अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 15 सितंबर सोमवार का रोज़ है और अडयाला जेल से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। 2 साबिक फौजी अफसरान को अडयाला जेल तलब कर लिया गया है और उसी के साथ ही आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जो होने वाली मुलाकात है, उस मुलाकात ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को एक नया रुख दे दिया है। हम देखते हैं कि जब भी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन होता है या फिर तोशाखाना 2 केस की समाअत होती है, तो फिर हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील होकर रह जाता है और सारी नज़रें अडयाला जेल पर होती हैं। और जब भी अडयाला जेल में जो कैद हैं इमरान खान साहब, जब भी उनसे मुलाकात होती है तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ नई चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ और महवर जो है वो अडयाला जेल बना हुआ है। वो इस वजह से बना हुआ है कि इमरान खान साहब जो पॉलिसी देते हैं, जो ऐलान करते हैं, जो उनकी स्टेटमेंट आती है या फिर वो अपनी पार्टी को जो बातें करते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं इमरान खान साहब और उसकी वजह यही है कि पूरे पाकिस्तान की सियासत जो है वो उसका मरकज और महवर जो है वो अडयाला जेल होता है। तो आज की जो होने वाली मुलाकात थी, उस मुलाकात के अंदर बड़े अहम तरीन फैसले हुए हैं और इस मुलाकात ने अब एक नया रुख, एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। और आज बेसिकली जो अलीमा खान साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उसकी कुछ अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि 2 साबिक फौजी अफसरान जो हैं उनको अडयाला जेल तलब किया गया है। वो किस सूरत में तलब किया गया है? हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त करीब आता चला जा रहा है, वैसे वैसे इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस है, तोशाखाना 2 केस अपने हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तोशाखाना 2 केस में जल्द अज जल्द इमरान खान साहब को सजा देने का प्लान मंसूबा है, क्योंकि जल्द अज जल्द जो अलकादे ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब की अपीलें हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो मुकर्रर होंगी। और वो मुकर्रर इस वजह से भी होंगी क्योंकि तोशाखाना 2 केस में एक नया फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ जो है उसको बना लिया गया है। और आज कमरे अदालत के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ जो गवाह थे वो भी आज अदालत के अंदर ढेर हुए हैं और सलमान सफदर साहब ने आज बड़ा दावा किया है। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं जनाब। खबर ये है कि अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की इस समाअत में इमरान खान साहब के खिलाफ 2 गवाहों को अदालत ने तलब कर लिया है। 2 गवाह कौन से हैं जी? एक है बतौर इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रिहान को अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के गवाह के तौर पर अडयाला जेल तलब किया है। और ये 2 वाहिद गवाह हैं जिन गवाहों की बुनियाद पर इमरान खान साहब को सजा सुनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। और ये उसी मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान साहब के और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी उसी केस के अंदर गवाह हैं जिस केस को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इस बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज वो इस केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे चुके हैं। यानी कि इतना भोंडा केस है कि हाई कोर्ट का एक जज इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत को मंजूर करते हुए ये लिख रहा है कि भाई ये मजीद इंक्वायरी का केस है, इस केस के अंदर आप किसी भी कैदी को सजा नहीं सुना सकते। लेकिन चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया ने यहां पर सरेंडर कर दिया है, अदलिया के अंदर कुछ आजाद बैठे जजेस हैं, आजाद जजेस के फैसलों को कोई नहीं मान रहा। यानी कि हाई कोर्ट का जज बैठ के ये लिख रहा है कि भाई ये जो तोशाखाना 2 केस है ये मजीद इंक्वायरी का केस है। लेकिन वहां पर जो सेंट्रल जेल के अंदर जज बैठा है जो कि जूनियर जज है, हाई कोर्ट के जज से वो जज जूनियर है, यानी कि हाई कोर्ट अपर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर हैं, तो वो जज बैठकर सजा सुना रहा है। और हाई कोर्ट का जज क्या कह रहा है? हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि भाई ये मजीद इंक्वायरी का केस है। तो ये तो सूरत हाल है। अब इस केस के अंदर ये जो 2 गवाह हैं इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, इन दोनों को अदालत ने तलब कर लिया है प्रोसिक्यूशन के गवाह के तौर पर। और फिर उसके बाद इन दोनों की गवाही के बाद जो है वो मजीद इस केस में और कुछ नहीं बचा और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला तैयार है और इस फैसला सुनाया जाना है। फैसला जब सुनाया जाएगा तो फिर उसके बाद अलकादे ट्रस्ट केस के अंदर हम देखेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से उनकी जो सजा है वो सजा मुअत्तल हो जाएगी, क्योंकि वो तो होनी है जिस तरह के भोंडे केसेस हैं। अब अदालतों के ऊपर जितने सवालात उठ रहे हैं तो वो सवालात इस वजह से भी उठ रहे हैं कि भाई 7 माह के अंदर आप जमानत का केस जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। तो एक खबर तो ये है कि 2 साबिक फौजी अफसरान को अडयाला जेल के अंदर तलब किया गया है और वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देंगे। उसके बाद आज कुछ चीजें अलीमा खान साहिबा ने मीडिया के सामने रखी हैं और वो चीजें वो हैं कि उनकी जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब की 3 बहनें, उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और अली जफर साहब, ये कुछ लोग थे जिनकी आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। और अलीमा खान साहिबा ने
آج कुछ चीजें वाजे की हैं। उससे पहले, इन चीजों पर आने से पहले आज अडयाला जेल के बाहर सही हंगामी सूरत हाल थी। अली अमीन गंडापुर साहब वहां पर पहुंचे थे और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने बराह रास्त तौर पर आर्मी चीफ पर तनकीद की है और आर्मी चीफ को उन्होंने मैसेज दिया है। और अली अमीन गंडापुर के साथ उनके जितने भी मेंबर्स ऑफ द केपी की असेंबली हैं वो तमाम वहां पर पहुंचे थे। इजलास होना था, इजलास तो नहीं हो सका, लेकिन नुमाइंदगी जरूर हुई है। हम अली अमीन गंडापुर साहब पर इस बात की वजह से तनकीद करते हैं कि भाई वो बाहर निकलें, वो अडयाला जेल जाएं, उनकी पूरी काबीना अडयाला जेल जाए, पता चले कि भाई इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिया है और ये इमरान खान के नाम के ऊपर किसी भी असेंबली के मेंबर बने हैं और उस असेंबली की अगर कुछ मराद हैं, गाड़ियां हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं किसके नाम के ऊपर? इमरान खान साहब के नाम के ऊपर। और ये नाम जिंदा रहना चाहिए और फिर उसके बाद इमरान खान का जो मौकफ है तहरीक का, वो तहरीक का मौकफ भी जिंदा रहना चाहिए, एहतजाजी पॉलिटिक्स भी जिंदा रहनी चाहिए। हम इस वजह से अली अमीन गंडापुर साहब पर बार बार ये तनकीद करते थे कि उनको इस पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए, जो कि आज उन्होंने जैसा अमल किया है और जो वहां पर खड़े होकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है वो भी इंतहाई दिलचस्प है। अलीमा खान साहिबा ने आज कुछ चीजें वाजे की हैं जी। अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त मेरा सिविल ट्रायल नहीं बल्कि मेरा मिलिट्री ट्रायल चलाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें, सिविल ट्रायल वो होता है जहां पर मीडिया जा सकता है, जहां पर जो ट्रायल के तकाजे हैं, ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं, वहां पर अदालती औकातकार से हटकर जो है वो समातें नहीं होती। वहां पर जो अक्यूज होते हैं, अक्यूज को सुना जाता है, अक्यूज जो अपने गवाह हैं उनको सुना जाता है, अक्यूज के वकीलों को सुना जाता है। मिलिट्री ट्रायल क्या होता है? मिलिट्री ट्रायल ये होता है कि वहां पर मीडिया को कोई पता नहीं वहां पर क्या हो रहा है, केस की समाअत के दौरान क्या हो रहा है। वकील जाते हैं, वहां पर केस की समाअत होती है और मिलिट्री के अंडर वो अदालतें होती हैं और वहां पर एक खुफिया ट्रायल होता है, इन कैमरा ट्रायल जिसे कहते हैं। तो खुफिया ट्रायल मिलिट्री केसेस के अंदर होता है और इमरान खान साहब ने आज कहा है, अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर बताया कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरा मिलिट्री ट्रायल चलाया जा रहा है। उसके बाद अलीमा खान मजीद कहती हैं कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, इनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, 8 माह से सिर्फ एक बार इमरान खान साहब के बच्चों से इनकी बात करवाई गई है। उसके बाद वो कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि जज कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रायल चल रहा है इसके कर्नल साहब की तरफ से ऑर्डर आते हैं और उन्होंने कहा कि कर्नल साहब डायरेक्ट आसिम मुनीर साहब से ऑर्डर लेकर ये केस चलाते हैं। मैं एक मरतबा मौजूद था अडयाला जेल में एक केस की समाअत के दौरान, तो इमरान खान साहब जज को वाज़े तौर पर मुखातिब होकर जज से ये कहते थे कि जनाब जज साहब, आपको तो कर्नल को ऑर्डर आना है, आपने कोई आईनी कानूनी तकाजे तो देखने नहीं है। तो इमरान खान ने कहा है कि जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इनको ऑर्डर करते हैं और एक कर्नल बैठ के ये ट्रायल चला रहा है, ये कुछ जज साहब नहीं चला रहे। उसके बाद अलीमा खान ने मजीद कहा कि जनाब सब लोग मुतहिद रहें और इमरान खान का पैगाम है कि आप लोग जुल्म मार्शल लॉ का मुकाबला कर रहे हैं, आसिम लॉ का मुकाबला कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं क्योंकि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अलीमा खान साहिबा की तरफ से ये भी पैगाम आज इमरान खान साहब ने भेजा है कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो अफगानिस्तान जाएं, अफगानिस्तान जाकर अफगानिस्तान के लोगों की दादरसी करें। और क्योंकि इस वक्त हमारी जो स्टेट की पॉलिसी अफगानिस्तान की पॉलिसी के साथ है वो मतलब किसी समझ के अंदर नहीं आ रही। इमरान खान साहब हमेशा इस बात के ऊपर गौर करते हैं, इस बात पर ज्यादा बात करते हैं, ये जो अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है इसके ऊपर इमरान खान बहुत ज्यादा अपना कंसर्न शो करते हैं। और उन्होंने आज कहा है कि जब से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब आए हैं तब से हमारी अफगान पॉलिसी तब्दील हो गई है। तो इमरान खान ने कहा है कि महमूद खान अचकजई साहब जाएं और वहां पर जाकर अफगानियों से बात करें और अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन होगा, पाकिस्तान के अंदर अमन होगा। ये एक बात उन्होंने की। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने, क्योंकि गंडापुर साहब की आज मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो अलीमा खान साहिबा ने आज बाहर आकर यह भी कहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब जल्द अज जल्द पेशावर के अंदर एक बड़े जलसे का ऐलान करें। इमरान खान ने काफी टाइम पहले कहा हुआ था अपनी पार्टी को कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा जलसा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा था, तो इस हवाले से भी इमरान खान ने आज कहा है। मैं सलमान सफदर साहब की बात आज की बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने जो चीजें ट्रायल के हवाले से सामने रखी हैं, और सलमान सफदर साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं। आप अपने माइंड से निकाल दें कि सलमान सफदर साहब जो है वो इमरान खान की पार्टी के वकील है, पार्टी के वकील नहीं है, वो इंडिविजुअल इमरान खान की केसेस के वकील हैं। और फिर उसके बाद जो बातें वो करते हैं, उन्होंने आज बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जनाब आज कैमरा अदालत के अंदर गवाह की क्रेडिबिलिटी कोर्ट के आगे जीरो हो गई है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में सबसे अजीब बात यह है
کہ یہ قسطوں میں پروسیکیوشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت عمران خان اور ان کی اہلیہ کے اوپر صرف ایک کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بڑی دلیری سے ایک کے بعد ایک کیس کا سامنا کر رہے ہیں، کیسز ختم نہیں ہو رہے، ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرے میں سزا کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 800 سے زائد دن عمران خان کو جیل کے اندر ہو چکے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب نے مزید کہا جناب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز جوگر نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے، عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا کوئی کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیف جسٹس سرفراز جوگر صاحب جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں، میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہائی کورٹ کے بطور جج یا بطور چیف جسٹس حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے کہیں اور کسی اور جگہ پر بھی حلف اٹھایا ہے، اور وہ حلف یہ اٹھایا ہے کہ وہ عمران خان کے کیسز کو فکس نہیں کریں گے، تحریک انصاف کو انتقامی نشان بنائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی خط لکھنے والے ججز کو وہ تنگ کریں گے، خط لکھنے والے ججز کو ہیٹ پہنچائیں گے، خط لکھنے والے ججز کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے بعد ان کا کوئی اور یہاں پر لانے کا مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہی تھا کہ تحریک انصاف کے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں 7 ماہ ہو چکے ہیں القادر ٹرسٹ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا، 7 ماہ ہو چکے ہیں توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بریت سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہاں پر جسٹس ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جی علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی آج کچھ اہم باتیں کی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے لیے ہر حد تک گئے ہیں، 3 دفعہ فوج نہیں لڑ سکتی، ہم لڑے ہیں۔ یہ ہمیں گولیاں نہ مارتے تو ہم ان کو بتاتے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ گولیوں کی طاقت پر آ کر میں آ جاؤں گا اور پھر ان کی ہوا نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر کے جو بھی آتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مجھے کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، تاہم مجھے اسٹیبلشمنٹ کی نیت پر ضرور شک ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جو ہے پارٹی کے درمیان رولے پڑواتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں جیل کی دیوار توڑ کر اندر گھس جاؤں تو کیا مجھے ملنے دیں گے؟ پنجاب حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان سے بات کی تو یہ کہتے ہیں تمہارا کام نہیں ہے، تو پھر تم کر لو، اب تم یہاں پر آپریشن کر رہے ہو۔ عمران خان جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے آج اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم عاصم منیر صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم عاصم منیر صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا عمران خان سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر نہیں ہیں؟ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، اور ان ججز کو پریشرائز کون کر رہا ہے؟ آپ یہ بات واضح کریں۔ ظاہر ہے ان ججز کو کون پریشرائز کر رہا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پورے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے، ہائبرڈ رجیم ہے، پاکستانی گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی زیادہ رول ہے نہیں، اور بلکہ ہماری ایک جگہ پر مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو کسی نے اسپیس دی ہے پولیٹیکل سینیریو کے اندر تو وہ موجودہ رجیم ہے، اور ان شخصیات نے جو دعوے کیے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد اسد اللہ خان صاحب اور صدیق جان صاحب اس پر ڈیٹیل ویڈیو کر چکے ہیں، تو موجودہ جو رجیم ہے جو کہ ہائبرڈ رجیم ہے، تو ہائبرڈ رجیم میں کوئی زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے۔ کس کا انفلوئنس ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ انفلوئنس ہے۔ ظاہر ہے پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح سے عدلیہ نے سرنڈر کیا ہے، تو عدلیہ میں بھی سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔